राधे राधे। अर्जुन कानपुर की एक बैंक मैनेजर है और छुट्टियों में घर आया हुआ है। अर्जुन अपने घर में सबसे छोटा है। उसके तीनों भाई बहनों की शादी हो चुकी है। इस बार सब उसे भी शादी के बंधन में बांधने के लिए तैयार बैठे हैं। अर्जुन की दोनों बहनें भी अपने ससुराल से आई हुई हैं। रात को खाना खाने के बाद सभी लोग अर्जुन को शादी के लिए मना रहे थे और अर्जुन थोड़ा भाव खाने में लगा था कि इतनी जल्दी भी क्या है। अर्जुन की मम्मी बहुत सारी फ़ोटो दिखाती है। देखो बेटा, सभी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और ये देखो कानपुर में ही किसी कंपनी में जॉब करती हैं। जो पसंद हो बताओ, और अगर किसी को पसंद करते हो तो भी बोलो, हम उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। अर्जुन बहुत खुश था। वो भी अब शादी करके सेटल होना चाहता था, पर उसका दिल ऐसे अरेंज मैरिज के लिए मान नहीं रहा था, जबकि उसे अभी तक किसी लड़की से प्यार भी नहीं हुआ था। स्कूल कॉलेज के दिनों में भी उसने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। उसके दोस्त लड़कियों से बातें करने का अवसर ढूंढते रहते थे तो कुछ तो इश्क में गिरफ्तार भी थे। आए दिन किसी लड़की के साथ किसी लड़के का नाम जुड़ता रहता था, पर अर्जुन अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह समर्पित था। या फिर ये भी समझ सकते हैं कि किसी को देखकर उसके दिल में कोई भाव नहीं जगा था। सबकी बातें सुनकर अर्जुन ने अपनी माँ से कुछ दिन सोचने के लिए वक्त मांगा कि माँ, कुछ दिन दोस्तों के साथ मिल लूँ। पिछली बार भी आया था तो 2-3 दिन में ही लौट गया था, इसलिए किसी से मिल नहीं पाया। माँ ने भी सोचा, अच्छा है, दोस्तों से मिलेगा तो शादी के लिए ज़रूर हाँ कहेगा। दरअसल अर्जुन के 2-3 दोस्त शादी के बंधन में बंध चुके थे। एक का तो महीने भर पहले बेटा भी हुआ था। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करने के बाद अर्जुन अपने दोस्तों से मिलने गया। सभी गांव के शिव मंदिर के पास बैठे थे। आज रविवार का दिन था, इसलिए सभी जमा हो गए थे। यह मंदिर पहाड़ के ऊपर बना हुआ था और आसपास के गांवों से भी औरतें और लड़कियां पूजा करने आती थी। यहाँ पहाड़ पर बंदरों का झुंड भी होता था, इसलिए पूजा करने आए लोग अपनी थाली को ढक कर रखते थे। आमतौर पर लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ ही आती थीं और अगर कभी कोई बंदर पास आ भी गया तो थोड़ा सा प्रसाद दे देने के बाद आराम से चला जाता था। लोगों को इसकी आदत पड़ गई थी। अर्जुन और उसके दोस्त बातें करने में लगे थे। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए सभी बड़े खुश थे कि एक लड़की के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई तो सबका ध्यान उस ओर चला गया। वाइट रंग के सिंपल से सूट में एक लड़की अपनी थाली को रेड रंग के दुपट्टे से ढकने की कोशिश कर रही थी और एक बंदर उसके हाथ से थाली छीनने के चक्कर में दुपट्टा खींचने की कोशिश कर रहा था। शायद वो अकेली आई थी और इस गांव की नहीं थी, और दोपहर होने की वजह से मंदिर में कोई और था भी नहीं। अर्जुन और उसके दोस्त जल्दी से आगे गए। एक ने उस लड़की को कहा कि थाली छोड़ दो, वो चला जाएगा प्रसाद लेकर, पर वो इतना डर गई थी कि कुछ नहीं समझी। आखिर अर्जुन से रहा नहीं गया और उसने लड़की के हाथ से थाली छीन ली और जमीन पर रख दी। बंदर ने अपने दोनों हाथों में एक एक लड्डू उठाया और कूदता हुआ पहाड़ी पर चढ़ गया, और अर्जुन की नज़र लड़की के डर से सफ़ेद पड़ गए चेहरे पर पड़ी। उसने जमीन से थाली उठाई और लड़की का हाथ पकड़कर उसके हाथों में थमा दी। लड़की लरज कर रह गई और जाने क्यों अर्जुन के बदन में मीठी सी सिरहन दौड़ गई। लड़की अपने रास्ते पर चढ़ गई और अर्जुन उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके दोस्त निखिल ने उसे टोका, क्या देख रहा है, लड़की तो चली गई। सब उसे छेड़ने लगे और वो बस मुस्कुरा कर रह गया। थोड़ी देर रुक कर सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। उस रात अर्जुन की आंखों में नींद की जगह ख्वाब ने डेरा डाल दिया था। आंखें बंद करते ही छम से उस अजनबी लड़की का चेहरा नजर में आने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। कितनी लड़कियों से मिला, आज तक ऐसा कभी महसूस नहीं किया। और फिर उसने खुद को बहलाया कि आसपास के गांव की ही होगी ना। कल फिर से मंदिर की तरफ जाऊंगा और उसके बारे में पता करूंगा। जाने किस पहर में अर्जुन को नींद आई। सुबह 10 बजे उसकी माँ ने उसे उठाया। तब भी नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी और उसकी माँ बोल रही थी, बेटा
तेरी भाभी को पहाड़ी वाले शिव मंदिर जाना है, तू साथ चला जा बाइक से, जल्दी हो जाएगा। और ये सुनते ही अर्जुन की आंखों से नींद ऐसे भागी जैसे डंडे को देखकर बंदर। और बंदर का ख्याल आते ही उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। माँ ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो फिर से बोली, अब उठ भी जा कर तैयार हो, भाभी कब से तैयार हो गई है मंदिर जाने के लिए। और फिर जब अर्जुन नहाकर आईने के सामने अपने बाल बना रहा था तो दिल ही दिल में बड़ा खुश था कि क्या पता उसे हंसी का आज भी दीदार हो जाए। फिर उसने जल्दी से अपनी शर्ट पर परफ्यूम स्प्रे किया और बाइक निकाली। थोड़ी देर बाद ही वो मंदिर पहुंच गए और भाभी ने कहा, देवर जी आप भी आओ ना पूजा करने। कुछ सोचकर अर्जुन ने भी मंदिर में बहुत मन से शिव जी की पूजा की। और जब वो पूजा करके बाहर आने लगा तो वही लड़की पूजा की थाली लिए मंदिर में प्रवेश कर रही थी। और अर्जुन ने मन ही मन शिव जी को धन्यवाद दिया। भगवान जी आप तो अंतर्यामी हैं, बस अपनी कृपा बनाए रखें। उसे देखकर अर्जुन बेख्याली में मंदिर के अंदर जाने लगता है कि उसकी भाभी ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, देवर जी घर चलिए ना, आप वापस अंदर क्यों जा रहे हैं। और अर्जुन को मंदिर से बाहर आना पड़ा। उसने सोचा भाभी को जल्दी से घर छोड़कर आता हूँ, फिर शायद उस लड़की से बात हो पाए। फिर उसने भाभी को घर के बाहर छोड़ा और कुछ काम है बोलकर बाइक स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद ही वो मंदिर वाले रास्ते पर था और वो लड़की पूजा करके वापस लौट रही थी। अर्जुन ने बिल्कुल उसके पास बाइक रोक दी तो वो थोड़ा डर गई। उसके चेहरे पर डर देखकर अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया और लड़की अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई और वो उसे जाते हुए देखता रहा। अब वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो वापस घर आ गया। पर उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उसने टीवी चालू किया कि अपने मन को शांत कर लूं, पर बेचैनी मन में हो तो आँख कुछ और कहाँ देखना चाहती है। अर्जुन का भी यही हाल था। आज दिन भी सोमवार था, इसलिए सारे दोस्त अपने अपने काम पर लगे थे, नहीं तो थोड़ी देर किसी के पास बैठकर अपने मन को दबा देता। पूरे दिन और पूरी रात बेचैनी में गुजार कर अर्जुन ने खुद से वादा किया कि कल हर हाल में उस लड़की से बात करेगा। ऐसे भी कौन सा मैं उससे फ्लर्ट करना चाहता हूँ, बाकायदा शादी करूँगा उससे। और अपने मन में ये अदद करके वो शांति से सो गया। सुबह ठीक वक्त पर तैयार होकर वो मंदिर पहुंच गया, ठीक उसी वक्त यानी जिस वक्त वो लड़की दोनों दिन मंदिर आई थी। और जब वो मंदिर पहुंचा तो वो लड़की मंदिर से बाहर निकल रही थी। अर्जुन ने सीधे उसे आवाज़ दे दी, सुनो। और उसकी आवाज़ सुनकर वो लड़की घबरा गई। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। और अर्जुन की बात पर उस लड़की ने तो कोई जवाब नहीं दिया, पर मंदिर में पूजा करने आई दो औरतें वहां जरूर आ गईं। और तब वो लड़की जल्दी से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ गई। तब अर्जुन को एहसास हुआ कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल गया। फिर उसका मन नहीं किया तुरंत घर जाने को, इसलिए यूं ही सड़क पर बाइक चलाता रहा और घंटे भर बाद थक कर घर पहुंचा। उससे पहले ही उसकी खबर घर पहुंच गई थी। माँ ने उसे आड़े हाथों लिया, तुझे समझ नहीं, ये शहर नहीं गांव है। तुझे वो लड़की पसंद थी तो पहले हमें बताना चाहिए था। अर्जुन ने भी सोचा कि बात जब पता चल ही गई तो देर क्यों करूं। उसने बिना बात को घुमाए बोल दिया कि हाँ माँ, मुझे बहुत पसंद है और मुझे उससे शादी करनी है। फिर उस लड़की के परिवार के बारे में पता किया गया। इस गांव में अधिकांश परिवार एक ही जाति के थे। इसका फायदा हुआ कि लड़की भी सेम जाति की थी, पर केवल 8वीं पास थी। इस बात पर अर्जुन की माँ और भाभी थोड़ी परेशान थी, पर अर्जुन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, मुझे उससे कौन सी नौकरी करवानी है। लड़की गरीब परिवार की है, फिर उसके लिए रिश्ता खुद चल कर आया था। ऐसे में शादी के लिए कौन सी मुश्किल आती। लिहाजा यहाँ भी नहीं आई और जल्दी ही अर्जुन और उस लड़की का नाम आंचल। तो अर्जुन और आंचल की शादी हो गई। आंचल दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई। शादी की सभी रस्में बड़ी धूमधाम से हुई। अर्जुन की प्रार्थना भगवान ने सुनकर पूरी भी कर दी। शादी के लाल जोड़े में सजी आंचल बिल्कुल सुंदरता की मूरत लग रही थी। वो आंचल जैसी खूबसूरत और सीधी सादी पत्नी पाकर बहुत खुश था।
शादी की पहली रात उसकी आवाज़ सुनी थी अर्जुन ने, और वो तो जैसे खो सा गया। इतनी प्यारी और मधुर आवाज़ थी आंचल की। एक हफ्ते बाद अर्जुन की छुट्टियां खत्म हो गई तो आंचल को साथ लेकर कानपुर आ गया। खाना बनाना तो आता ही नहीं था, इसलिए वो टिफ़िन मंगवाया करता था खाने के लिए। पर अब तो उसकी शादी हो गई थी, तो वो आंचल को साथ लेकर शॉपिंग पर गया और किचन वगैरह के सामान की खरीदारी की। जो कि पहले अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था, अब ऑफिस से सीधा घर आता था। उसका बहुत मन था कि हनीमून पर कहीं घूमने जाता, पर इतनी जल्दी दोबारा छुट्टी नहीं मिलने वाली थी, इसलिए मन महसूस कर रह गया। फिर शायद किस्मत को उस पर प्यार आ गया और एक किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसे मसूरी जाने का मौका मिला, और अर्जुन मसूरी के खूबसूरत माहौल में आंचल के साथ के ख्याल से ही रोमांचित हो उठा। ठीक वक्त पर अर्जुन के प्लेन ने मसूरी की ज़मीन पर लैंड किया। अभी सुबह के 10 बजे थे। अर्जुन ने आंचल को होटल के कमरे में छोड़ा और उसे अच्छी तरह समझा कमरे में छोड़ा और उसे अच्छी तरह समझा दिया कि अगर कुछ चाहिए तो इंटरकॉम पर बोल दे और कमरा बंद कर ले। मैं जल्दी ही काम ख़त्म करके आऊँगा। उसी दिन अर्जुन को काम करने में 4 बज गए तो उसने आंचल को फ़ोन किया कि पता नहीं उसने कुछ खाया भी है या नहीं। आंचल ने फ़ोन उठाया तो वो नींद में थी और उसने कुछ खाया भी नहीं था। अर्जुन ने उसे प्यार भरी डांट लगाई कि अगर मैं कल तक नहीं आऊँगा तो क्या तुम भूखी रहोगी? जल्दी से कुछ ऑर्डर करो और खाओ, मुझे आने में शाम हो जाएगी। फिर प्यार से बोला, बहुत काम है जान, प्लीज़ कुछ खा लो। अर्जुन जब होटल पहुंचा तो शाम के 6 बजे थे और उस दिन वाकई वो बहुत थक गया था, पर आंचल की प्यारी सूरत देखकर वो अपनी सारी थकान भूल गया। अर्जुन फ्रेश होने जाता है और आंचल को तैयार होने के लिए बोलता है। उसने आंचल के लिए गाउन खरीदा था, लेकिन उसे बताना भूल गया था। थोड़ी देर बाद अर्जुन सूट पहनकर तैयार होकर बाहर निकला तो आंचल हल्की गुलाबी शिफॉन की प्लेन साड़ी में तैयार हुई मिली। उसने बालों को खुला छोड़ दिया था। बड़ी बड़ी आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक और माथे पर छोटी सी बिंदी सजाए आंचल बहुत खूबसूरत लग रही थी। इतनी कि अर्जुन का मन नहीं किया कि साड़ी बदलकर गाउन पहनने को बोले। इसलिए उसने आंचल को प्यार से देखा और साथ लेकर होटल के रेस्तरां में ले गया, जहाँ पूरा हॉल खाली होता है। बस एक टेबल और 2 चेयर लगे होते हैं। अर्जुन आंचल का हाथ पकड़कर उसे चेयर के पास ले जाता है और उसके बैठने के बाद बगल वाली चेयर पर खुद बैठता है। वहाँ 2 लोग वायलिन की मीठी धुन बजा रहे थे। पूरा माहौल बहुत शांत और खूबसूरत था। थोड़ी देर में एक वेटर आया तो अर्जुन ने उसे खाने का ऑर्डर दिया। जब वेटर खाना सर्व करके चला गया तो अर्जुन ने एक और उठाकर आंचल को खिलाया और फिर आंचल ने भी शर्माते हुए अर्जुन को। दरअसल उसे वायलिन वाले के सामने खिलाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो तो बस बजाने में लगे थे, अपनी धुन में। आंचल अर्जुन को आंचल का शर्माना एक अलग ही एहसास दे रहा था। बहुत खूबसूरत माहौल में दोनों ने खाना ख़त्म किया और फिर कमरे में आ गए। मसूरी में दूसरा दिन भी अर्जुन के लिए बहुत बिजी रहा, यहाँ तक कि पहले दिन से भी ज़्यादा। उसने आईने में खुद को देखा और अर्जुन की बात याद करके उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अपने गीले बालों को कंघी से सुलझाते हुए वो सोच रही थी, कितना प्यार करते हैं अर्जुन मुझे। और अचानक कुछ याद आते ही उसने अपने सिर पर हाथ मारा। मैं भी ना, आज तो इन्हें ऑफिस जाना है, इन्हें उठा देती हूँ। ये सोचकर आंचल अर्जुन को उठाने के लिए उसके पास गई, पर अर्जुन बहुत गहरी नींद में सो रहा था। इसलिए आंचल टक ने उसे आगे बढ़कर हिलाया और आवाज़ दी, उठिए ना, आपको ऑफिस भी जाना है। और इस चक्कर में आंचल के गीले बाल अर्जुन के चेहरे पर आ गए। आंचल ने मुस्कुराते हुए अपने बालों को उसके चेहरे से हटाया तो अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है? जी, मैं तो आपको उठा रही थी, आंचल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे लगा अर्जुन उसे अपने करीब करने के लिए जानबूझकर नाटक कर रहा है,
पर अर्जुन तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। वाह, एक तो गलती ऊपर से हंस रही हो, ये क्या तरीका होता है उठाने का। पूरे चेहरे पर बाल बिखरा कर रख दिया। चलो अब हटो, मुझे तैयार होना है। फिर जाते जाते घूमा और बोला, मेरे नहाने तक नाश्ता और टिफिन तैयार रखना, ऑफिस के लिए लेट नहीं होना मुझे। आंचल जल्दी से साइड हो गई तो अर्जुन बेड से उतरकर बाथरूम में घुस गया। आंचल ने भी किचन की राह ली और जल्दी से आलू के परांठे और भिंडी की भुजिया बनाई। और जब वो टिफिन पैक कर रही थी तो अर्जुन उसके सिर पर खड़ा उसे घूर रहा था। अर्जुन की आंखें लाल लग रही थी, इसलिए आंचल को डर लग गया। वो हकलाते हुए बोली, जी क्या हुआ? मुझे क्या होना है? तुम्हें और कुछ नहीं मिला? ये भिंडी ले जाऊंगा मैं टिफिन में। जी पर ये तो आपको बहुत पसंद है, इसलिए तो मैंने। पर अभी वो अपनी बात पूरी बोल भी नहीं पाई थी कि अर्जुन जोर से चिल्लाया, अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या पसंद है? सुबह से अर्जुन का ये रूप देखकर आंचल बहुत घबरा गई थी और अब उससे बिल्कुल भी अपने आंसू नहीं रोके गए। वो नजरें झुकाए रोने लगी। फिर से चिल्लाते हुए बोला, ये नौटंकी बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे आंसुओं से पिघल जाऊंगा? और फिर वो डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ता हुआ बोला, अब जो पकाया है जल्दी से लेकर आओ, मुझे देर हो रही है। और फिर आंचल ने अपनी आंखों को हथेलियों से रगड़ते हुए जल्दी से नाश्ता निकालकर अर्जुन को दिया। कुछ देर बाद अर्जुन टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गया तो आंचल सोचने लगी कि सारी गलती मेरी ही है। ना मेरे बाल उनके चेहरे पर पड़ते और ना ही वो मुझसे नाराज होते। आखिर वो भी तो मर्द हैं, उन्हें भी किसी बात से चिढ़ हो जा सकती है। और बालों से तो बहुत लोग परेशान होते हैं। कभी कभार पापा के खाने में जब बाल निकल जाते थे तो वो मम्मी पर कितना गुस्सा होते थे, और तो और गुस्से में खाना भी नहीं खाते थे। ये तो फिर भी टिफिन लेकर गए हैं। फिर उसने भी अर्जुन की प्लेट में ही खुद के लिए नाश्ता निकाल कर खाया और घर के बाकी काम निपटाने लगी। उस दिन शाम का समय था। अर्जुन एक का बैंक से आने का समय हो रहा था, इसलिए आंचल ने नहाकर उसकी फेवरेट साड़ी पहनी और हल्का सा मेकअप करने के बाद उसके आने की राह देखने लगी। उसे ख्यालों में ही एहसास हो रहा था कि उसे देखकर अर्जुन सुबह का गुस्सा भूल जाएगा और उसे हमेशा की तरह प्यार से अपने करीब कर लेगा। अर्जुन के प्यार की बातें याद करते हुए उसके गालों पर हया की लाली आ गई। अपने दिल में अर्जुन को एहसास करती हुई आंचल का ध्यान घड़ी की ओर गया तो होठों पर मुस्कान खिल गई। बस 5 मिनट बचे हैं अर्जुन को ऑफिस से आने में। उसने एक बार खुद को आईने में देखा और मुस्कुराते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी, क्योंकि बाइक रुकने की आवाज़ जो आई थी। आंचल ने दरवाजे की हॉल से झांक कर देखा, अर्जुन ही था। तो उसने दरवाज़ा खोल दिया और अर्जुन के हाथ से उसका बैग ले लिया। पर अर्जुन ने उसकी ओर देखा भी नहीं और आगे बढ़ गया। आंचल ने पूछा, जी आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ बनाओ, और साथ में सरदर्द की गोली भी ले आना। और आंचल चाय बनाते हुए सोच रही थी कि मैं भी ना, ये ऑफिस में थक जाते हैं काम करके और मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ। पर थोड़ी देर बाद चाय और नमकीन के साथ सिर दर्द की गोली लेकर जब आंचल अर्जुन के पास गई तो वो किसी से मुस्कुराते हुए फ़ोन पर बात करते हुए बोल रहा था, कसम देने की कोई ज़रूरत नहीं, तेरे लिए कुछ भी करूँगा। तभी आंचल को देखकर उसने फ़ोन रख दिया। आंचल ने ये बातें सुनी तो उससे खुद के इग्नोर किए जाने पर बुरा महसूस हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा और चाय का कप अर्जुन की ओर बढ़ाया। आज पहली बार दोनों ने बिल्कुल चुपचाप चाय पी थी। चाय पीने के बाद आंचल ने पूछा, जी आपके सर में बाम लगा दूं? कोई ज़रूरत नहीं है, दवाई ले ली है, ठीक हो जाएगा, बस मुझे शांति से सोने दो। अर्जुन की बात सुनकर आंचल उदास हो गई और किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आंचल और अर्जुन के बीच में बातें कम होने लगी थी। मसूरी से आए हुए एक हफ्ता बीत गया था, पर अर्जुन उसे मार्केट तक भी नहीं लेकर गया था, जबकि पहले हर दूसरी शाम कहीं ना कहीं ले जाता, कभी पार्क कभी रेजिस्ट्रा, और अब तो केवल जरूरत के लिए ही बात करता था। आंचल पर बिस्तर पर लेटी हुई बीते दिनों को याद कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए
जाने किसकी नज़र लग गई थी उसकी खुशियों को, जो अर्जुन उससे ठीक से बोलता भी नहीं था। आज आंचल को कुछ खाने का भी मन नहीं हो रहा था। बस सुबह चाय के साथ एक परांठा खा लिया था। वो रोज़ दोपहर में खाने के लिए सुबह के समय ही ज़्यादा परांठा बना लेती थी, पर आज उसका मन नहीं किया, इसलिए नहीं बनाया। और अब पुरानी बातें याद करते हुए वो रो रही थी। ऐसे में उदासी में जाने कब उसे नींद आ गई और वो चौंकते हुए तब उठी जब मोबाइल बज उठा। लेकिन शायद अर्जुन ने कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि फ़ोन कट गया था। पर आंचल ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और खुशी खुशी उठकर कमरे को व्यवस्थित किया। फिर किचन में सब कुछ ठीक किया और नहाने चली गई। और जब वो नीले रंग की साड़ी बांधने के बाद अपने धुले हुए बाल सुलझा रही थी, तो दरवाजे की बेल बजी। आंचल ने जल्दी से कंघी को बालों में खोंस लिया और दरवाज़ा खोलने के लिए गई। एक तो हड़बड़ाहट और दूसरी और खुशी इस वजह से दरवाज़ा खोलने के बाद वो लड़खड़ा कर गिरने लगी। पर अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और वो अर्जुन को प्यार से देखने लगी। उसकी आंखों में इतना प्यार था कि अर्जुन भी बस खोने ही वाला था कि उसका मोबाइल बजने लगा और उसने खुद को अर्जुन से अलग कर लिया। फिर आंचल ने दरवाज़ा बंद किया और वापस कमरे में आकर बाल सुलझाने लगी। थोड़ी देर बाद मोबाइल बंद करके अर्जुन आंचल के पास आया और उसे एक पेपर बैग थमा दिया। बोला, इसमें तुम्हारे लिए साड़ी है, इसे पहनकर तैयार हो जाओ। आंचल ने साड़ी निकाल कर देखा। रेड वेलवेट कलर की साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज और चूड़ियाँ भी थी। और जब तक वो तैयार हो रही थी, अर्जुन वहीं उसके पास ही बैठा था, पर वो मोबाइल पर चैटिंग करने में व्यस्त था। आंचल ने खुद को आईने में देखा। इस रेड वेलवेट की साड़ी में वो हमेशा से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो तैयार होकर अर्जुन के पास गई। पूछा, जी सुनिए, मैं कैसी लग रही हूँ? अर्जुन ने उसे एक नज़र देखा और कहा, हाँ ठीक है। अब तुम तैयार हो गई हो तो मैं भी तैयार हो जाऊं। उसका उत्तर सुनकर आंचल की खुशी झाग की तरह बैठ गई। फिर लगभग 8 बजे के करीब वो लोग घर से पार्टी के में जाने के लिए निकले। लगभग 1 घंटे भर बाइक दौड़ाने के बाद पार्टी वाली जगह आई। ये जगह शहर से बाहर थी। आंचल ने देखा, आसपास इक्का दुक्का मकान थे। अर्जुन ने बाइक लॉक की और आंचल को साथ लेकर अंदर गया। बाहर जितनी खामोशी थी, अंदर का माहौल उतना ही अधिक शोर शराबे से युक्त था। बड़े से हाल में बहुत सारे मेज और कुर्सियां सजी थी और उन कुर्सियों पर बैठे थे सजे धजे लोग। ऑर्केस्ट्रा पर तेज म्यूजिक बज रहा था और लोग ड्रिंक करने में लगे थे। अभी कुछ दिन पहले मसूरी में गौरी ने ऐसा ही माहौल देखा था क्लब में। उसे वही सब फिर से देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे यहाँ के माहौल से घबराहट होने लगी। अर्जुन ने उसे एक जगह बैठा दिया और खुद अपने एक दोस्त से बातें करने लगा। अर्जुन आंचल को एक जगह बिठाकर अपने दोस्त के पास चला गया और उनसे बातें करने में आंचल की ओर ध्यान भी नहीं दे रहा था। आंचल ने इधर उधर देखा तो यहाँ भी औरतें शराब पीने में लगी थी और कुछ सिगरेट के कश भी ले रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन भी अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और फिर सबके साथ वह भी झूमने लगा। ऐसे माहौल में आंचल को अपना दम घुटता सा लग रहा था। वो चुपचाप सर झुकाए बैठी थी कि अर्जुन का एक दोस्त उसके साथ वाली चेयर पर आकर बैठ गया और उससे बोला, देखिए ना भाभी जी, सभी डांस कर रहे हैं और आप यहाँ चुपचाप बैठी हैं। चलिए ना, हम भी सब के साथ एंजॉय करते हैं। जी मुझे डांस नहीं आता, आंचल ने प्यार से मना किया। अरे यहाँ कौन सा कोई डांसर है, बस सब एक दूसरे को देख कर रहे हैं। देखिए आपके पति मेरी पत्नी के साथ डांस कर रहे हैं, हम भी उन्हें थोड़ा जलाते हैं, आइए ना। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, आप जाइए। लेकिन अर्जुन का दोस्त तो जैसे जिद पर अड़ा था। वह अपना हाथ का पैक जबरदस्ती आंचल के होठों से लगाने लगा। अरे भाभी जी, इसके 2 घूंट अंदर तो लीजिए, फिर सारी झिझक दूर हो जाएगी आपकी। और ये कहकर उसने आंचल का हाथ पकड़ लिया और आंचल जो इतनी देर से परेशान हो रही थी, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपना हाथ खींचकर
एक थप्पड़ लगा दिया। अर्जुन का दोस्त अपने गाल सहलाने लगा और तब तक अर्जुन भी वहां आ गया और आंचल पर बरस पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की? अर्जुन ने जोर से बोलने से सब उधर ही देखने लगे और आंचल भी सहम गई। अर्जुन के दोस्त ने उसे शांत करवाया, तब जाकर वो शांत हुआ और फिर वो भी पार्टी में नहीं रुका। उसने बाइक निकाली तो आंचल चुपचाप आकर पीछे बैठ गई। पूरे रास्ते दोनों ने कुछ नहीं बोला। उस रात दोनों ने कुछ नहीं खाया, ऐसे ही सोने आ गए। पर दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। आंचल तो खैर बहुत उदास थी। आजकल अर्जुन के व्यवहार ने उसे हैरान कर दिया था। पर अर्जुन भी बेचैन लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में कोई बात है, पर उसके होठों पर आकर रुक जाती है। रोज की तरह सुबह हुई और आंचल नहाकर किचन में आ गई। वो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना चाहती थी। वह अर्जुन को गुस्सा करने का अवसर नहीं देना चाहती थी कि दरवाजे की बेल बजी। उसने सोचा कि शायद अर्जुन का कोई दोस्त होगा, इसलिए उसने दरवाजे के हॉल से झांक कर देखा और खुशी से चहक उठी। भैया! उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर लेकर आई। आंचल की आवाज़ सुनकर अर्जुन भी कमरे से बाहर निकल आया और आंचल के भैया को देखकर वो भी पास आ गया और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर आंचल के भैया और अर्जुन जब तक नहा कर रेडी हुए, आंचल ने नाश्ता बना लिया था। नाश्ता करने के दौरान ही भैया ने बताया कि वो आंचल को अपने साथ ले जाने आए हैं। कुछ दिन वो मायके में रहेगी तो सबको अच्छा लगेगा और फिर पहली होली तो मायके में ही मनाई जाती है। अर्जुन कुछ बोलना चाहता था पर आंचल ने बोल दिया, हाँ भैया, मैं ज़रूर चलूँगी, मुझे भी सबकी बहुत याद आती है। और तब अर्जुन को मुस्कुराते हुए हामी भरनी पड़ी। फिर अर्जुन ने कहा कि 2-4 दिन रुक कर जाइएगा भैया, अब कानपुर आए हैं तो थोड़ा घूम भी लीजिए। पर भैया ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी तो बस अपनी बहन को लेने आया हूँ। जब इसकी भाभी को लेकर आऊँगा तब कानपुर में घूमेंगे। इनकी बात सुनकर अर्जुन ने फिर कुछ नहीं कहा और अगले रोज ही वो आंचल को अपने साथ लेकर चले गए। आंचल अपने मायके आ गई थी। सभी लोग उसके आने से बहुत खुश थे। बड़े भैया के दोनों बच्चे अपनी बुआ से बहुत अटैच थे। वो फिर से अपने खिलौने और पढ़ाने की जिम्मेदारी बड़ी खुशी से निभाने लगी थी। उसकी माँ कभी कभी उसे टोकती भी थी कि थोड़ी देर आराम कर ले, बच्चों को भाभी संभाल लेगी, पर वो मुस्कुरा कर बात टाल देती। आखिर इन बच्चों की वजह से ही तो वो अपने मन की उदासीनता दूर करती थी, वरना जब भी वो सोने के लिए बिस्तर पर जाती तो अर्जुन के साथ बिताए हुए सारे पल उसकी आंखों के सामने आ जाते थे और वो कभी मुस्कुराती तो कभी अनायास ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते। दिन बड़े बेकारी से गुजर रहे थे। उसे मायके आए हुए एक हफ्ता गुजर गया था, पर इतने दिनों से ना तो अर्जुन ने फ़ोन किया था और ना ही आंचल ने। आज उसे अर्जुन की बहुत याद आ रही थी। शाम का समय था तो वो छत पर खड़ी थी, आसपास से बेखबर ख्यालों में, जैसे अर्जुन से बातें कर रही हो। खुद से बातें करती हुई आंचल जैसे ही आसपास से बेखबर हो गई। शाम का धुंधलका बढ़ गया था और साथ ही हवाओं में सर्दी भी थी, पर उसे कोई होश नहीं था। उसे तब होश आया जब उसकी माँ उसे फ़ोन देने आई कि तुम्हारी ससुराल से फ़ोन आया है, लो बात करो। फ़ोन पर आंचल की सासू माँ थी। आंचल ने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, बेटा अब कुछ दिन अपने घर में ही आकर रहो, कुछ दिन इस माँ के साथ भी रहो। तो आंचल ने उन्हें हाँ कह दिया कि हाँ मम्मी जी, मैं आऊँगी, 1-2 रोज में आप आप मम्मी जी से बातें कर लो। फिर दोनों समधनों बातें हुई और फ़ोन रख दिया गया। शाम भी हो गई थी और मौसम में ठंडापन भी, इसलिए आंचल की माँ उसे भी अपने साथ नीचे लेकर आ गई। और फिर 2 दिन बाद आंचल के ससुर जी उसे लेने आए थे। तब आंचल की माँ ने उसे ससुराल वालों के लिए कपड़े और फल मिठाई देकर विदा किया। मायका ससुराल भले ही नज़दीक हो, पर यही रस्में दोनों घरों में एक लड़की का मान बढ़ाती हैं। ससुराल पहुंचकर आंचल अपनी सासू माँ और जेठानी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लेती और फिर हाथ पांव धोकर अपनी जेठानी की मदद करने के लिए उनके साथ किचन में आ जाती थी। वो उसे बहुत मना करती हैं कि अभी
अभी तो आई हो, तुम आराम करो। पर आंचल ने कहा, क्या दीदी, कौन सा दूर से आई हो और मुझे आपके साथ कुछ सीखने को भी मिलेगा। फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर काम करने में गप्पे लड़ाएंगे। दोनों को प्यार से बातें करते देख सासू माँ भी बहुत खुश थी और बच्चों को अपने साथ बिठाकर खिलाने लगी। ससुराल में रहते हुए आंचल को 4 दिन ही हुए थे, पर सबको उसकी आदत होती जा रही थी। वो सबके काम करती और बच्चों के साथ भी खेलती। उसकी अच्छी आदतों से सभी खुश थे। आज रविवार का दिन था। जेठानी की 6 साल की बेटी परी आंचल के मोबाइल पर गेम खेल रही थी और छोटा सा सोनू आंचल की गोद में खेल रहा था कि अर्जुन का फ़ोन आया था आंचल के मोबाइल पर। इसलिए परी ने मोबाइल चाची को लाकर दे दिया। आंचल ने फ़ोन उठाया तो उसने बताया कि मैं होली से एक रोज़ पहले आ रहा हूँ। उस समय आंचल सबके साथ आंगन में धूप सेक रही थी। इसलिए माँ जी ने पूछ लिया कि बहू, अर्जुन क्या बोल रहा है। जी माँ कह रहे हैं कि होली से एक दिन पहले आएंगे। मेरी बहू की पहली होली है और ये एक दिन पहले आएगा। दो तो मैं बात करती हूँ। और फिर आंचल ने उन्हें फ़ोन दे दिया और उन्होंने बेटे की क्लास लगाई और फ़ोन आंचल को वापस दे दिया और सोनू को अपनी गोद में ले लिया। आंचल मोबाइल लेकर अपने कमरे में आ गई और अर्जुन बोल रहा था, अब माँ का आदेश है तो जल्दी ही आना पड़ेगा। वैसे वो मेरी माँ कम और तुम्हारी ज़्यादा लग रही है। क्या जादू कर दिया है तुमने। अर्जुन की आवाज़ ऐसी थी कि आंचल को समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन नाराज़ होकर कह रहा है या मजाक कर रहा है। फिर अर्जुन ने कहा, यार मैं फ़ोन रखता हूँ, खाना खा लूँ जरा, मेरा टिफ़िन आ गया है। आंचल ने जी कहा तो उसने फ़ोन रख दिया। आज आंचल बहुत खुश थी। कितने दिनों बाद उसकी अर्जुन से बात हुई थी। हालांकि वो बहुत कुछ पूछना चाहती थी, शिकायत करना चाहती थी कि इतने दिनों बाद मेरी याद आई, पर उसने कुछ नहीं पूछा। शायद हमारे देश की संस्कृति हमारे गांव में दिखाई देती है, जहां पत्नियां दूर होते हुए भी ये एहसास करती हैं कि उन्हें के पति को उनकी बात से कोई तकलीफ ना हो। वैसे भी होली में बस एक हफ्ता रह गया था, इसलिए वो बहुत खुश थी कि जल्दी ही अर्जुन से मुलाकात होगी। वो अपनी सोच में मगन थी। जब परी उसे बुलाने आई, चाची आपको दादाजी बुला रहे हैं। और तब आंचल ने परी को प्यार से गोदी में उठा लिया और पापा जी के पास आ गई, जहाँ पर परी की मम्मी यानी आंचल की जेठानी भी पहले से मौजूद थी। पापा जी ने अपनी दोनों बहुओं को 5-5 हज़ार रुपए दिए और कहा कि होली आ रही है, इसलिए दोनों अपने लिए साड़ी और जो भी लेना हो ले लेना। दोनों बहुओं ने पापा और मम्मी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसी रोज शाम में अर्जुन की भाभी अपने पति के साथ मार्केट गई थी और साड़ी, चूड़ियाँ और बच्चों के कपड़े खरीद कर लाई। आंचल को उसकी सासू माँ ने कहा कि 2 दिन बाद अर्जुन आएगा, तू भी बाजार से जाकर खरीदारी कर लेना। उनकी बात सुनकर उसने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। दूसरे दिन सोमवार का दिन था, इसलिए दोनों देवरानी जेठानी साथ में मंदिर जाने वाली थी। 2 दिन बाद अर्जुन घर आ गया। उस समय आंचल नाश्ता बना रही थी। अर्जुन ने भी नहा धोकर सबके साथ नाश्ता किया और अपने कमरे में आंचल का इंतजार कर रहा था, पर वो घर के दूसरे कामों में पूरे करने में लगी हुई थी। एक बार अर्जुन ने पानी के बहाने से उसे अपने पास बुलाया, पर आंचल ने परी का हाथ पानी भिजवा दिया। तब वो कमरे से बाहर निकला और माँ को बोला, मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है, कोई बाम तो लगा लूंगा। और ये कहकर अपने कमरे में चला गया। तब थोड़ी देर बाद आंचल चाय और दवाई लेकर आई। अर्जुन ने उसे आते हुए देखा तो लेट गया। आंचल सुनिए, पहले चाय पी लीजिए, फिर मैं सिर दबा दूंगी। अर्जुन ने उठकर उसके हाथ से चाय ले ली और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। आंचल चुपचाप सिर नीचे किए बैठ गई। अर्जुन ने चाय पीकर कप रख दिया तो आंचल उसका सिर दबाने लगी, तो अर्जुन ने उसे रोक दिया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बिल्कुल भी दर्द नहीं है, मैंने तो बस तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए कहा था। अर्जुन की बात सुनकर आंचल उठने लगी। मुझे किचन में काम है। अर्जुन ने उसे कंधों से थाम लिया और उंगलियों से उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, कोई काम नहीं, बस तुम मुझसे दूर भाग रही हो, है ना। आंचल ने निगाहें झुका ली। अच्छा सुनो,
क्या इतने दिनों में मेरी कभी याद नहीं आई? ये बोलते हुए अर्जुन ने आंचल का चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया, पर अगले ही पल वो परेशान हो गया। आंचल की आंखों से आंसू भरे हुए थे। अर्जुन ने अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछे और उसका सिर अपने कंधों से लगा लिया। प्लीज रो मत आंचल, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। उसकी बात सुनकर आंचल ने अर्जुन के कंधे से अपना सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा और पूछना चाहती थी कि अगर मुझे रोते हुए नहीं देख सकते तो फिर मेरे साथ गैरों जैसा बर्ताव क्यों किया था कानपुर में? और अर्जुन आंचल की आंखों में सवाल अच्छी तरह पड़ रहा था। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और आंचल को देकर कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। मैंने इसमें सब लिख दिया है, पढ़कर मुझे माफ़ कर देना। तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और बहुत विश्वास है मुझे अपने प्यार पर। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अर्जुन के जाने के बाद आंचल ने लिफाफा खोला और पढ़ने लगी। प्यारी आंचल, मैं जानता हूँ तुम मेरे अचानक बदले व्यवहार से बहुत परेशान हो, पर यकीन करो मैं खुद भी परेशान हूँ। अब तुम कहोगी कि फिर से मैं ऐसा क्यों कर रहा था, तो इसकी वजह है मेरा दोस्त अनुराग। अनुराग तो तुम्हें ज़रूर याद होगा, वही जिसे तुमने थप्पड़ मारा था। उसके मम्मी पापा नहीं रहे। जब वो बहुत छोटा था तब उसके मम्मी पापा ने उसे पढ़ाया लिखाया। वो एक कंपनी में नौकरी करता था। वो एक लड़की से प्यार करता था और दोनों की सगाई भी होने वाली थी। पर सगाई के दिन वो इंतज़ार करता रहा और वो नहीं आई। बाद में पता चला कि उसने एक अमीर लड़के से शादी कर ली। वो बस उस लड़के को जलाने के लिए अनुराग के साथ प्यार का नाटक कर रही थी। तब से उसका प्यार पर से भरोसा उठ गया और उसने पैसा कमाना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। आज उसकी खुद की कंपनी है। जब उसे पता चला कि मैंने तुमसे लव मैरिज की है, तो उसने कहा कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता और आज के समय में कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता। तुम भी कुछ दिनों में शहरी रंग में बदल जाओगी। अगर मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं तो जो वो कहता है वो करूं। अगर फिर भी तुम मुझसे प्यार करती होगी तो वो मान लेगा कि उसका चुनाव गलत था। सारी लड़कियां बुरी नहीं होती। मैं पहले इसके लिए तैयार नहीं था, पर फिर सभी दोस्तों के ऐसा कहने पर कि तुम में कोई खासियत नहीं है और मुझे डर है कि तुम बदल जाओगी, मुझे जोश आ गया और मैं तुम्हें आजमाने के लिए तैयार हो गया। वो लोग तो हमारी मसूरी ट्रिप को ही ऐसा करने के लिए चुनना चाहते थे, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आया तो फिर मुझे अपना वादा निभाना पड़ा जो मैंने अपने दोस्तों से किया था। और इसलिए जब तुम मुझे सुबह उठाने आई तो मैंने जानबूझकर तुम पर गुस्सा किया। मुझे खुद दिल में कितना बुरा महसूस हो रहा था मैं बता नहीं सकता। प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करो। फिर तुमसे बात कम करना और जो भी उस दिन पार्टी में हुआ सब उसी प्लान का हिस्सा था। मेरा गुस्सा करना भी। मेरा एक दोस्त कमिश्नर है कमिश्नर है और उस फार्म हाउस पर वो रेड डालने गया था क्योंकि वहाँ ड्रग्स के कारोबार के बारे में पता चला था। वहाँ वो सादे कपड़ों में आया हुआ था, लेकिन जब तुमने मेरे दोस्त को थप्पड़ मारा तो मुझे लगा कि अपराधी अलर्ट हो जाएंगे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था और इसलिए मैं जल्दी से तुम्हें वहाँ से लेकर निकल गया। मैं रास्ते भर इसलिए चुप था क्योंकि मुझे लगा कि कहीं सारा प्लान बर्बाद न हो जाए। पर बाद में मेरे कमिश्नर दोस्त ने बताया कि ड्रग का सप्लायर पकड़ लिया गया, तो मुझे सुकून मिला। और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि अनुराग को तुम्हारे थप्पड़ ने यकीन दिला दिया कि सभी लड़कियां गलत नहीं होती। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे लड़ोगी, गुस्सा करोगी, पर तुम तो मेरे सारे काम वक्त पर करती रही, एक बार भी शिकायत नहीं की। विश्वास करो, मैं सुबह ही तुमसे सब कुछ बताना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें आजमा रहा था। मुझे क्या किसी भी पति को ये हक नहीं कि वो अपनी पत्नी की ऐसी परीक्षा ले। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, पर तुम मुझे माफ़ कर देना। मैं जी नहीं पाऊँगा। सच कहूँ तो अब जब तुम
सब कुछ जान चुकी हो तो मुझे तुम्हारे सामने आने में भी शर्म आ रही है। तुमसे विनती है, तुम मुझे सजा देना, जितना गुस्सा करना है करना, पर होली के बाद, ये हमारी पहली होली है, इसे हम अपने प्रेम के रंग में रंग देंगे। केवल तुम्हारा अर्जुन। चिट्ठी पढ़कर आंचल की नज़रें दरवाजे की ओर चली गई तो उसे समझ आ गया कि अर्जुन यहीं है, कहीं नहीं गया। वो बेड से उतरकर पर्दे के पीछे छुपे अर्जुन के पास गई। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से में है। अर्जुन ने अपने दोनों कान पकड़ लिया तो वो मुस्कुराने लगी। तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया, थैंक गॉड, कहते हुए वह आंचल को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा कि वो साफ बचकर निकल गई और बोली, इतनी आसानी से मैं आपके हाथ नहीं आने वाली। वो थोड़ा दूर हटकर मुस्कुरा रही थी कि अर्जुन ने कहा, सुनो, भाभी ने बताया तुम स्वर्ग में अपने लिए घर बनवा रही हो, उसमें मुझे भी आने दोगी क्या? जी, मैं समझी नहीं, आंचल ने आश्चर्य से कहा। मुझे भाभी ने बताया, जब तुम उनके साथ मंदिर गई थी तो पूजा करके बाहर आने के बाद झूठ बोलकर फिर से अंदर गई थी कि तुम्हारा मोबाइल मंदिर में छूट गया है। भाभी ने देखा कि मोबाइल तो तुम्हारे हाथ में ही था, इसलिए वो भी तुम्हारे पीछे गई तो देखा कि तुम 15,000 रुपये पंडित जी को दिए कि उनके बच्चों की पढ़ाई में काम आएंगे। तो भाभी ने बताया कि शायद तुम्हें स्वर्ग में अपने लिए घर बनाना है। माफ़ कीजिए जी, दरअसल मेरा बहुत मन था कि मैं किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए ज़्यादा नहीं तो कुछ तो करूं। बस इसलिए कुछ पैसे मेरी माँ ने और भैया ने दिए थे और फिर पापा जी ने दिए थे। कहते हुए आंचल ने अपनी नज़रें झुका ली। तब अर्जुन उसके पास आ गया और उसे अपनी बाहों में लेता हुआ बोला, अरे, इसमें माफ़ी की क्या बात है? तुमने तो बहुत तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। फिर बोला, अरे हाँ, मम्मी कह रही थी कि होली के लिए तुम्हारी शॉपिंग करवा दूँ, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, चलते हैं शॉपिंग के लिए। जी, पर मैंने तो सारे पैसे खर्च कर दिए। अरे तो क्या हुआ? क्या तुम्हारे पति का हक नहीं कि अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करे? अब चलो, कोई सवाल नहीं। तो फिर 3 दिन बाद अर्जुन और आंचल ने अपनी पहली होली मनाई। जी हाँ, बिल्कुल, आंचल के मायके में विवाह केवल दो लोगों को नहीं जोड़ता बल्कि दो परिवारों को जोड़ता है और छोटे मोटे अनबन झगड़े इस बंधन को और भी मजबूत बनाते हैं। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।